पाकिस्तानी रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी, जिसमें पाकिस्तानी माशी सहाफ़त के एक नाम रिजवानुर रहमान रज़ी अल मारूफ दादाजी का जिक्र किया था। तो कुछ लोगों ने यह सवाल पोज़ किया कि क्या आप रज़ी साहब के तमाम नज़रियात को सब्सक्राइब करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो असूली बात है समझने की वो ये है कि किसी भी बंदे को एज ए पैकेज आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। उसके अंदर कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ खूबियाँ होंगी और कुछ खामियाँ होंगी। तो आपने खूबियों को अडॉप्ट करना होता है और ख़ामियों से सरफ़ नज़र करना होता है। तो रज़ी साहब भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी एक पैकेज की सूरत में आप उनको सब्सक्राइब नहीं कर सकते। ज़ाती तौर पे रज़ी साहब को पिछले 10 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो FM रेडियो के ऊपर प्रोग्राम किया करते थे, जब उन्होंने रज़ी नामा करना शुरू किया तो उनका वीलॉग भी मैं रेगुलरली देखता हूँ। तो रज़ी साहब को कुछ लोग तो बिल्कुल अपील करते ही नहीं हैं। जैसे मैंने एक दोस्त को रेफ़र किया था कि आप रज़ी नामा पे जाके दादाजी के वीलॉग सुनो, आपको इकनॉमिक्स की जो बुनियादी मबादियात होते हैं, जो फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी समझ आएगी। तो उस दोस्त ने शायद एक ही वीलॉग देखा और उसको वो कोई पसंद नहीं आया और उन्होंने सुनना छोड़ दिया। ज़ाहिर है जो बंदा अरशद शरीफ को सुन रहा होगा या साबिर शाकिर को सुन रहा होगा तो उसको सैयद तलत हुसैन तो अपील नहीं कर सकता। तो शायद ज़हनी रुझान का भी मसला होता है। तो कुछ लोगों को दादाजी बिल्कुल अपील नहीं करते, वो लोग तो बहुत सेफ़ हैं। वो लोग जो मेरी इस वीडियो के बाद दादाजी को सुनना शुरू करेंगे, उनके लिए चंद ऐसे असूल हैं जो कि मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं दादाजी को सुनते हुए। पहली बात तो ये कि जो पहली दफ़ा दादाजी को सुने, दादाजी के किसी भी नज़रिए को, किसी भी तबसरे को आपने उसको सही नहीं समझना। तकरीबन 3 महीने से लेकर 6 महीने तक आपने सिर्फ उनको सुनना है। ये टाइम फ्रेम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस 3 महीने से लेकर 6 महीने के दौरान आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है उससे आपको डिटरमिन हो जाएगा कि दादाजी कहाँ जाके डंडी मारते हैं। अब मैं आपको अपने वो फ़िल्टर्स बताता हूँ जो मैं दादाजी को सुनते हुए लगाता हूँ। पहला फ़िल्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं ये लगाता हूँ कि दादाजी जब कोई चीज़ बयान कर रहे होते हैं तो आपने उनकी पूरी स्टेटमेंट में से डिफ्रेंशिएट करना होता है कि इसमें से ख़बर कौन सी है और तबसरा कौन सा है या तज्जिया कौन सा है। क्योंकि दादाजी अमूमन इस झंझट में नहीं पड़ते कि आपको वो ये बताएं कि इसमें से ख़बर वाला पार्ट कौन सा है और मेरा तबसरा कौन सा है। वो इंडियन ध्रुव राठी, वो जब भी अपना वीलॉग करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है जब वो अपना ओपिनियन देने की कोशिश करते हैं, और जब फैक्ट्स बता रहे होते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये फैक्ट्स बता रहे हैं। तो दादाजी के केस में ये होता है कि आपको वो अलग करना पड़ता है कि इनका तबसरा कहाँ पे था और ख़बर कहाँ पे थी। उसके बाद जो दूसरा इससे मिलता जुलता ही फ़िल्टर है जो मैं लगाता हूँ वो ये है कि तमाम लीडिंग सहाफ़ियों की तरह दादाजी भी मुबालगा करने में, एग्जैजरेट करने में, ज़र्रे को पूरा पहाड़ बनाने में वो अपना यद तूला रखते हैं। उनका कोई सानी नहीं है जब भी वो मुबालगा करने पे आते हैं। इसकी मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूँ। पहली एग्जांपल ये है कि पिछले दिनों उन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी के मुतालिक एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मौजूदा गवर्नमेंट शरीफ मेडिकल सिटी को FBR के थ्रू और कस्टम के थ्रू और गवर्नमेंट के दूसरे इदारों के थ्रू प्रेशराइज कर रही है, और उसका जो मॉडल है जो कि सस्टेनेबल मॉडल है ही तब क्योंकि वो ट्रस्ट बेस्ड है और उसको डोनेशंस मिलती हैं और वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। तो इस वाले मॉडल के ऊपर हमलावर हो गई है हुकूमत, और बुनियादी तौर पे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उनका अपना शौकत खाना में तो ये चाहते हैं कि शौकत खाना में चले और शरीफ मेडिकल सिटी बंद हो जाए। अब ये एक ख़बर की बुनियाद के ऊपर उन्होंने पूरा पहाड़ बनाया है। उस राई का पूरा पहाड़ उन्होंने कैसे बनाया है, ये मेरे ज़ाती इल्म में जो चीज़ है उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ कि दादाजी ने यहाँ बहुत मुबालगा किया है। देखिए, समझने की ज़रूरत ये है कि तमाम ट्रस्ट, तमाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको FBR असेस करता है। वो ये है कि हर 3 साल बाद तमाम ट्रस्ट का जो स्टेटस है नॉट फॉर प्रॉफिट का, इसकी असेसमेंट होती है और FBR इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो पहला क्वालिफायर जो किसी भी ट्रस्ट को क्वालिफाई करना होता है 3 साल बाद, वो ये है कि आपका जो स्टेटस है नॉट फॉर प्रॉफिट का, इसको रिन्यू कराने के लिए आपकी असेसमेंट होती है और वो थॉरो असेसमेंट होती है। और ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, हमें एक दफ़ा ये असेसमेंट पास करने में 9 महीने लग गए थे। तो पहला पैरामीटर जिसमें आजकल शरीफ मेडिकल सिटी फंसा होगा वो ये है कि उन्होंने अपना जो
स्टेटस है नॉट फॉर प्रॉफिट का, उसको क्वालिफाई करना होता है। और दूसरा जो स्टेटस क्वालिफाई करना होता है वो टैक्स एग्जेम्पशन का होता है। जितने भी ट्रस्ट हैं वो पाकिस्तान में बाय लॉ उनके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता, उनके ऊपर इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन होती है। अब इस खबर को आप जोड़ें एफबीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो कि चेयरमैन एफबीआर ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी का 1.6% जीडीपी का हमने इनकम टैक्स के ऊपर एग्जेम्पशंस दे रखी हैं, इसको हम रिकंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाला जो काम हो रहा है ये अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर हो रहा है, सिर्फ शरीफ मेडिकल सिटी के ऊपर नहीं हो रहा। तो दादाजी ने उस खबर को पकड़ा जो कि पाकिस्तान में तमाम ट्रस्ट के ऊपर हो रही थी, उसको अप्लाई कर दिया कि ये गवर्नमेंट शरीफ मेडिकल सिटी को बंद कराने के चक्कर में। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कितना मुबालगा किया। अब वो बंदा जिसको ये सारा बैकग्राउंड नहीं पता उसको तो ये लगेगा कि इमरान खान की हुकूमत में जो नवाज शरीफ की फैमिली का शरीफ मेडिकल सिटी उसको बंद कराने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है यहाँ पे दादाजी डंडी मार रहे हैं। तो आपको ये फिल्टर लगाने हैं कि दादाजी कहाँ पे मुबालगा करने लगे। दूसरी मिसाल एसीसी के मुतालिक उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो की थी, पाकिस्तान की एक फ़ीमेल स्टूडेंट ने कोई पोजीशन ली थी तो उसके ऊपर मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी। दादाजी बुनियादी तौर पे जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि दादाजी डिड्डो मुखालिफ हैं प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़, और वो मतलब किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से बेहतर ये समझते हैं कि आप दयाल सिंह कॉलेज में ले लें, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में ले लें एडमिशन। तो यहाँ तक वो बायस्ड हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे उन्होंने यही किया कि उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारे ऐसे हक़ायक़ के ख़िलाफ़ बातें की हैं, सिर्फ इसको प्रूव करने के लिए कि जो एसीसी है ये सिर्फ दुकानदारी है इस डिग्री की। अब हालांकि एचईसी में अगर आप अप्लाई करते हैं सीसी करने के बाद तो आपको एमकॉम के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है, मतलब आपकी डिग्री का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको एचईसी भी दे देता है। लेकिन दादाजी के बकौल एसीसीए ना कोई डिग्री है ना कोई एसोसिएट डिग्री है, बल्कि ये तो सर्टिफिकेशन है जो सिर्फ चंद मुल्कों में चलती है। तो यहाँ पे भी आपने क्या किया कि आपने मुबालगा करके चीज़ों को, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना के दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो की थी मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तानी जो रहते हैं सऊदी अरब में उनके मुतल्लिक। उसमें वो बेसिकली इस्टेब्लिश ये करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान चूँकि आइसोलेट होता जा रहा है और हमारे तल्लुकात यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ चूँकि अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ से उन्होंने किसी बंदे की एक ऑडियो ली और उसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बनाया कि पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में और यूएई में अलग से ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे अलग से जलील किया जाता है। बुनियादी तौर पे ये साबित करने की कोशिश की। तो मेरे एक दोस्त हैं जो सऊदी अरब में होते हैं, उनको मैंने वो व्लॉग भेजा और उनको कहा कि यार ये देखो कितने हक़ायक़ हैं इसके अंदर। और फिर मेरा एक छोटा भाई है जो कि यूएई में होता है, उसको मैंने भेजा और जो इंसिडेंट उस व्लॉग में दादाजी बयान कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई ये बता रहा है कि मैं उस जगह से हर हफ्ते गुजरता हूँ, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिर्फ आपने साबित ये करना था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इमरान खान की गवर्नमेंट में ठीक नहीं चल रही। तो इसको आपने साबित करने के लिए छोटी सी खबर के ऊपर पूरा पहाड़ बना दिया। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने पिछले 1-2 महीनों में ऑब्जर्व की थी। तो आज जब मैं वीडियो बनाने बैठा तो मेरे जहन में आ गए। तो आपने जब भी दादाजी को सुनना है तो ये वाला फिल्टर आपने ज़रूर लगाना है, ये ज़रूर असेस करना है कि कहाँ पे दादाजी हक़ायक़ बता रहे हैं और कहाँ पे वो मुबालगा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह वो गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की फेवर में बायस अपना रखते हैं, इसी तरह जब भी जमहूरियत की और डिक्टेटरशिप की बात आएगी तो वो सियासतदान और सियासतदानों को वो मार्जिन देने की कोशिश करेंगे जो कि वो गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को देने की कोशिश करते हैं। तो अनड्यू फेवर भी बाज़ औक़ात वो जमहूरियत की, जमहूरी इदारों की और सियासतदानों की कर जाते हैं। तो आपने सिविल सुप्रीमेसी का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर भी ख़ास तौर पे देखना है कि वो कहाँ जाके डंडी मारते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी दादाजी को लेके। अगर आपका कोई दादाजी के मुतालिक सवाल हो, दादाजी जो प्रोग्राम करते हैं उनके मुतालिक जो मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर आगाह कीजिए।